बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम अपने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमारे पास डबल इनइक्वालिटीज़ है, हमने उनको सोल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है -4 लेस दैन 3x + 5 लेस दैन 8। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। -4 लेस दैन 3x + 5 लेस दैन 8। तो मैंने आपको इसका क्या बताया था, जब हमारे पास डबल इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो हमारे पास जो मिडल वाली होती है वो इसके साथ भी होती है और इसके साथ भी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने मिडल वाली को इसके साथ भी सॉल्व करना है और ये इसके साथ भी सॉल्व करना है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि a लेस दैन बी हो या a ग्रेटर दैन बी हो, ये हमारी होती है इक्वालिटीज़। अब इन इक्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, वो हमारे पास होती हैं जी ए बी सी, तीन चीज़ें हो हमारे पास, ए ग्रेटर देन बी हो और सेम द वे बी ग्रेटर देन सी हो, या ए लेस देन बी हो एंड इन द सेम वे बी लेस देन सी। इट्स मीन कि जो मिडल वाला है वो बिलोंग्स टू ए एंड इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। ओके, इसका मतलब है कि जो हमारे पास मिडल वाली वैल्यू है ये हमारे पास -4 से भी बिलोंग करती है और 8 से भी बिलोंग करती है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम इसको एक दफ़ा ए के साथ सॉल्व करेंगे, मतलब -4 के साथ, और सेकंड टाइम 3x + 5 को सी के साथ यानी कि 8 के साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो इन दोनों के आंसर आएंगे हम उन्हें कंबाइन करके एक सोल्यूशन सेट बना लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। -4, ये प्लस का 5 है, इसको यहाँ लेकर आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस 4 एंड 5 9, -9 3x। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम 3x को इधर लिख लें और -9 को उधर लिख लें इस तरह, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें जस्ट किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो -9/3, 3 3s are 9, तो x का क्या आंसर आएगा, -3। अब ये वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 रह जाएगा। अब हमने x की वैल्यू चाहिए तो 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, ये आ गया 1। अब हमने इसको कंबाइन करना है। कंबाइन किस तरह से करना है, हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, हमारा सोल्यूशन सेट होगा, सबसे पहले आपने लिखनी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। सबसे छोटी देखिए -3 है या 1 है, ऑफ कोर्स माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, तो -3 पहले लिखेंगे। उसके बाद मिडल वाली वैल्यू लिखनी है आपने। मिडल वाली वैल्यू क्या है, x, और उसके मिडल वाली वैल्यू से जो दोनों तरफ है, जैसे x इन दोनों के साथ बिलोंग करता है ना, तो अब उसके बाद आपने ग्रेटेस्ट लिखनी यानी कि 1, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट और हमारा आंसर होगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। -5 लेस दैन इक्वल टू 4 - 3x/2 लेस दैन 1। इट्स मीन कि हमारे पास जो मिडिल वाली वैल्यू है यानी कि 4 - 3x/2, ये -5 से बिलोंग करती है एंड 1 से भी बिलोंग करती है। तो इसको हम एक दफ़ा ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 - 3x/2, एंड सेकेंड टाइम हम इसको माइनस करेंगे, 4 - 3x/2 1 के साथ, ठीक है। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2s are 10 हो जाएगा, 4 - 3x, और यहाँ पर 2 वहाँ चला जाएगा तो 2 1s are 2 हो जाएगा, 4 - 3x लेस दैन 2। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, ये x वाली को उठा के इस तरफ ले आते हैं। जब हम इसको इस तरफ लेकर आए तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, 10 को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, 10 + 4 14 एंड 3x, x लेस दैन इक्वल टू 14/3। अब इसी तरह हम इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास -3x है, 2 प्लस का 4 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, माइनस का 2 -3x। अब क्या करना है जी, हमने 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब क्या है जी, अब माइनस का साइन होना है चेंज, क्योंकि जो नेगेटिव होता है वो सिंबल को चेंज कर देता है। इस नेगेटिव ने इस तरफ आना है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास x हुआ x ग्रेटर दैन 2/3, ठीक हुआ। अब हमने जो सोल्यूशन सेट लिखना है वो लिखना है जी, सबसे पहले हमने छोटा लिखना है। देखिए 2/3 छोटा है, 14/3, ऑफ कोर्स 2/3 स्मॉलर है, तो 2/3। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि साइन ये लगाना है या ये लगाना है, साइन आपने लगाना है जी जो, अब देखिए ये हमने पहले लिखा है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन है 2/3 से, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह लिखेंगे। आपको पता है कि जो ग्रेटर देन होता है उसकी तरफ इसकी ओपन साइडेड होती है, ठीक है, x।
तो वही बात यहाँ पर है, जब हमने इसको तरतीब से लिखना है, इसका हमारे पास यही मेथड होता है कि पहले आपने इसको जी सबसे छोटा लिखना है, फिर एक्स लिखना है, फिर सबसे ग्रेटर वाला लिखना है। ठीक है, यहाँ पर साइन यही लगाना है क्योंकि हमने इस चीज़ को भी फुलफिल करना है और ये चीज़ हमारी बिल्कुल फुलफिल हो रही है और ये भी अब हो रही है। देखिए एक्स ग्रेटर देन है 2/3 से, यहाँ भी एक्स ग्रेटर देन है 2/3 से, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 3, -6 लेस देन एक्स माइनस 2/4 लेस देन 6। इसको भी हमने इसी तरह से सोल्व करना है। एक दफ़ा आप क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, -6 लेस देन एक्स माइनस 2/4 लेस देन 6। ये वाला जो है ये इससे भी बिलोंग करता है और ये इससे भी बिलोंग करता है, तो हमने इसको दोनों के साथ ही सोल्व करवाना है। एक्स माइनस 2/4 लेस देन 6। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 4 जार हो जाएगा 24 एक्स माइनस 2। अब हमें क्या है जी, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं एक्स को उठा किस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा और 24 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। अब 24 में से 2 निकालें, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आएगा 22 माइनस एक्स। तो अब जब x के साथ माइनस है तो यहाँ पर जब माइनस आएगा तो नेगेटिव ने क्या करना है, सिंबल को चेंज कर दिया, तो -22 आ गया। इसी तरह यहाँ पर हम आते हैं x माइनस 2 लेस देन 4 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 6 जार 24 होगा। अब जी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 2 इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 24 + 2 26। अब जी सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, ऑफ कोर्स जो नेगेटिव वाली है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने लिखना है जी x, ठीक हो गया, और उसके बाद अब हमने लिखना है जी 26। लेकिन यहाँ पर सिंबल हमने ये, आपने ये नहीं लगा देना, कुछ बच्चों ने गलती करनी कि ये सिंबल उठा के लगा देना, ऐसे नहीं लगाना। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर x ग्रेटर देन है -22 से। अब यहाँ देखिए, यहाँ है ऐसे, यहाँ तो हमने लेस देन लगा दिया, इसलिए हमने साइन ये वाला लगाना है कि x ग्रेटर देन -22। ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब है जी पार्ट 4, 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7 माइनस x/2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। सिंपली वही मेथड है जो हम पीछे वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस x/2, इन द सेम वे 7 माइनस x/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसको वहाँ ले जाते हैं, जब इसको वहाँ ले जाएंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। अब हमें जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला एक्स उठा किस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 6 है, यहाँ पर आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो एक्स का क्या आंसर आएगा, 7 में से 1 निकालेंगे तो 7 में से 6 निकालेंगे तो 1। अब यहाँ पर 2 में से 2 डिवाइड हो रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 जार 2 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 7 यहाँ पर प्लस का, इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 2 में से 7 निकालेंगे 5, साइन आएगा माइनस का। अब जब ये वाला माइनस का साइन इस तरफ आएगा तो ये माइनस का जो माइनस है ये यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा नेगेटिव साइन को चेंज करेगा, -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, अब आप देखिए 1 है सबसे छोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है कि x ग्रेटर देन है 1 से, तो यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ पर है x लेस देन 5, तो फिर यहाँ पर भी x लेस देन 5 होना चाहिए, और ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 3x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड सॉरी ये लेस देन का साइन है, लेस देन x प्लस 3। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x माइनस 10 लेस देन इज इक्वल टू 5 लेस देन x प्लस 3। अब क्या है जी, 5 इसके साथ भी बिलोंग है और इसके साथ भी बिलोंग करता है, तो अब आएगा 3x माइनस 10 5 एंड 5x प्लस 3। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि 10 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का 10 है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, 10 + 5 होता है जी 15। x की वैल्यू जस्ट चाहिए, तो 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जार 15, तो x क्या आया हमारा 5।
इसी तरह यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ये एक्स उठा के यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, यहाँ लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, 3 में से 5 निकालेंगे तो -2। अब जब माइनस को यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस ने हमारे सिंबल को कर देना है चेंज, तो ये आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखने वाले हैं, इस तरह लिखेंगे, 2 है पहले, फिर x होगा और फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जब हमने अपना सोल्यूशन सेट बनाना है। जैसे x ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पर भी x लेस देन इक्वल टू 5 है, और हमारी वो कंडीशन भी पूरी हो गई कि सबसे पहले आपने स्मॉल लिखना है, फिर आपने x लिखना है, फिर आपने ग्रेटर लिखना है। इस तरह से आपने अपने सारे सोल्यूशन सेट को अच्छे से लिख लेना है। अब है जी हमारे पास पार्ट 6 -3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4 ओवर 5 लेस देन 4। तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से है कि जो मिडल वाला है वो फर्स्ट वाले से बिलोंग करेगा और लास्ट वाले से भी, तो इसको हमने सेपरेटली लिख लेना है। x माइनस 4 ओवर -5 4। ठीक हो गया। अब ये माइनस का 5 है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा जी x माइनस 4 माइनस माइनस हुआ प्लस, 5 3 ज़ार 15 x माइनस 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने x को उठाकर यहाँ ले आएंगे, माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम x को उठाकर यहाँ को लेकर आने हैं, क्योंकि बच्चों जब हमने x, हमारे पास x हमेशा जो है लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ राइट साइड पे लिखा, तो क्यों ना हम इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, बाद में भी तो हमने इसको लेफ्ट पे लिखना है, लेकिन ऐसे हम एक स्टेप करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। -4, ये प्लस का 15 है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 एंड प्लस 15 हो जाता है -19। अब जब ये माइनस इस तरफ आएगा तो आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव हमारे सिंबल को चेंज करता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 19, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, x माइनस 4 लेस देन 5, यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो -20 हो जाएगा। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो -20, ये माइनस का 4 है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 गया तो -16। अब हमने किस तरह से लिखना है अपना सोल्यूशन सेट, सबसे पहले स्मॉल लिखना है यानी कि 16, उसके बाद हमने लिखना है x, एंड उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, यहाँ पर फिर से साइन की मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर था कि x लेस देन है 16 से और यहाँ ग्रेटर देन हो गया, तो ग्रेटर नहीं x लेस देन है, यहाँ पर 16 -16 बढ़ा है x से, हमारे पास कंडीशन में ये दिया गया है। अब अगली चीज़ क्या है जी, 19, और ये कंबाइन करके हमारा बन गया है जी सोल्यूशन सेट। अब पार्ट 7 है जी, 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x। तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल इस तरह, आपने मिडल वाले को पहले फर्स्ट वाले के साथ सॉल्व करना है, बाद में लास्ट वाले के साथ करना है। तो करते हैं 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस x को उठा के यहाँ ले आते हैं और इस 1 को वहाँ ले जाएंगे, तो ये माइनस का x है तो यहाँ पर आके प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो यहाँ पर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। 5 में से 1 निकाला 4, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाला तो 1, साथ में माइनस। अब जब माइनस उस तरफ जाएगा तो हमारी ऑटोमेटिकली सिंबल भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये होगा, हमारे पास 6x है तो यहाँ लेकर आएंगे, ये प्लस का 6x हो जाएगा, 5 प्लस का है, इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, 25 में से 5 गया तो 20 रह गया, और प्लस माइनस माइनस है, 6 में से 1 निकाला तो 5x आ गया। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो 20 के नीचे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, तो x हमारे पास क्या आया, लेस देन एंड इक्वल टू 4, 5 4 ज़ार 20 होता है। अब हमने इसको सेट में कैसे लिखना है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो हम लिखेंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू -4, अगेन x एंड अगेन 4। अब है जी हमारे पास पार्ट 8, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सिमिलरली कि आपने मिडल वाले को फर्स्ट वाले के साथ सॉल्व करवाना और फिर लास्ट वाले के साथ। 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। अब ये कैसे होगा, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम ये वाला उठा के सिर्फ लेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा,
1 माइनस का 2 है तो यहाँ पर आके प्लस का 2 हो जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, 1 + 2 3। इसी तरह से हम ये वाला भी सोल्व करेंगे। 2x, ये 4 इधर आएगा तो -4x, 17 ये प्लस का 1 है वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 1। 17 में से 1 निकालेंगे तो 16, 2 में से 4 निकालेंगे तो 2x, साथ में माइनस। अब क्या है जी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जार 16। अब माइनस उस तरफ जाएगा तो जब माइनस ने शिफ्ट होना है तो माइनस ने हमारे सिंबल को भी ऑपोजिट कर देना है, तो ये होगा -8। अब हम अपना सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, -8x3। इसी तरह लिखते हैं ना, -8 x ग्रेटर देन है -8 से, तो यहाँ पर भी x ग्रेटर देन है -8 से, और x लेस देन है 3 से, यहाँ भी x लेस देन है 3 से। इस तरह से हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे। इसी के साथ ही स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट होती है और उसके साथ हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको अच्छे से नोट डाउन भी किया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।